माय मदर एट 66 कमला दास की लिखी हुई पोयम है, बहुत प्यारी पोयम है, इसमें कुछ भी नहीं है। मैं क्या करने वाला हूं मेरा बच्चा, मैं क्या करने वाला हूं, मैं तुम्हें हर एक पोयम का पूरा थीम भी बता दूंगा, जूस भी निकाल के दे दूंगा, कीवर्ड्स क्या एग्जाम में लिखने हैं वो भी बताता हुआ चलूंगा। तो ध्यान से बस बन जाओ, अब मेरे साथ बंध जाओ। माय मदर एट 66 ये रही। कमला दास इसकी राइटर है, साउथ इंडियन राइटर है। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि मेरी मां जो कि अब 66 ईयर ओल्ड हो गई हैं, उनके ऊपर ये पूरी पोयम लिखी हुई है, उनके ऊपर ये पूरी पोयम लिखी हुई है। दोस्तों, तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा चाइल्डहुड फियर पता है क्या है? मैं बताता हूं। तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा चाइल्डहुड फियर जो है, आज वो मैं बताने जा रहा हूं तुम्हें, वो ये है अपने पेरेंट्स को ना खो दूं। हर बच्चे को यही फियर होता है, हर इंसान का यही फियर है, यही डर होता है कहीं मैं अपने पेरेंट्स को ना खो। सो मेरा बच्चा, हम इंसानों का, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी, चाहे लड़का हो लड़की हो, सबको बचपन से और पूरी जिंदगी तक एक ही फियर रहता है कि वो अपने पेरेंट्स को ना खो दें। ऐसा ही एक फियर किसको है? राइटर कमला दास को है। अपने इसी फियर को इन्होंने शब्दों में पिरो दिया है, यानी इसको पोयम के जरिए बताया है कि जब वो अपनी बूढ़ी मां को देखती हैं तो कैसा उनको फील होता है। सबसे बड़ा फियर क्या था? कि लूजिंग हर मदर। सबसे बड़ा फियर क्या? कि अपनी मां को खो देने का डर उनकी लाइफ का, बचपन का सबसे बड़ा फियर था। इस पोयम को पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो तुम सबके अंदर है ये पोयम। क्या तुम्हें अपनी मम्मी से प्यार नहीं है? कितना प्यार करते हो अपनी मम्मी से? आज तुम 17-18 साल के हो, आज से 30 साल बाद, आज से 25 साल बाद जब तुम्हारी भी उम्र ज्यादा हो जाएगी तो तुम्हारी मम्मी की भी उम्र कितनी हो जाएगी? वो 60 इयर्स की हो जाएंगी, अराउंड 60-65 की हो जाएंगी। जब वो बूढ़ी हो जाएंगी, जब तुम उनको देखोगे, वो बूढ़ी हो चुकी होंगी, तुम उनको देखोगे तो तुम्हें कैसा लगेगा? तुम उनकी तरफ देख के तुम्हें डर लगेगा कि अब तो इनके झुर्रियां आ गई हैं, अब ये कमजोर हो गई हैं, पीली पड़ गई हैं, अब इन्हें कुछ हो ना जाए। मन में डर लगता है बहुत कि मां को कुछ हो ना जाए। मां के बिना तो जिंदगी का हम सोच ही नहीं सकते ना। मां तो दुनिया होती है हमारी। कमला दास के लिए भी मां दुनिया है, मेरे लिए भी मां दुनिया है, और तुम्हारे लिए भी मां दुनिया है। यही होता है ना। तो बस, तो क्या इस पोयम को रटना पड़ता है? क्या इसको समझने में दिक्कत आएगी? कहां से दिक्कत आएगी? ये तो हमारी मां की कहानी है। अब क्या कह रही कमला दास, आओ देखते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। मैं अपने घर से जब कोचिन के लिए जा रही थी लास्ट फ्राइडे, आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, मैंने अपनी मां को अपने बराबर में देखा। डोज ओपन माउथ, वो ऐसे ऊंघ रही थी, उबासी ले रही थी, मुंह खुला था। हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, और उनका चेहरा ऐसा था जैसे किसी मुर्दा का, बिल्कुल मुर्दा जैसी लग रही थी। एंड रियलाइज्ड विद पेन दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड। अब वो बहुत ही बूढ़ी नजर आ रही थी। मुझे एहसास हुआ कि मेरी मां बहुत बूढ़ी हो चुकी है। कैसा है उनका फेस? बिल्कुल पेल, वीक, एकदम मुर्दों जैसा, जस्ट लाइक एज अ कॉप्स। कॉप्स किसको बोलते हैं? मुर्दे को, मृत व्यक्ति को। दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट अवे। लेकिन जल्दी मैंने ना अपने दिमाग से अपने आप को डिस्ट्रैक्ट किया, अपने दिमाग से ये सोच को बाहर निकाला, मैंने हटाया अपना माइंड, कहीं और लगाया। एंड पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes. मैंने बाहर झांक के देखा तो गाड़ी में बैठे हुए जा रही थी मैंने अपना ध्यान हटाया अपनी मां की तरफ से, क्योंकि मेरी तकलीफ बढ़ जाती। और मैंने देखा कि पेड़ ऐसे जा रहे हैं, ऐसे निकलते हुए जा रहे। वो पेड़ नहीं था, वो समय था। कैसे समय गुजर गया है। और फिर यंग चिल्ड्रन, मैंने नए बच्चों को देखा कि नए बच्चे वहां पे अपने घरों के आगे खेल रहे हैं। नए बच्चे यानी क्या है? यहाँ यंग बच्चों का क्यों जिक्र किया गया? क्योंकि मां ओल्ड हो गई है और जो बच्चे हैं यंग। यहाँ बिल्कुल कंट्रास्ट सिचुएशन यहाँ पे दिखाई गई, कंट्रास्ट सिचुएशन है। द मैरिड चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स away, I looked again at her, wan, pale as a late winter's moon, and felt that old familiar ache. अब मैंने क्या देखा? वहां पे ऐसे रास्ते में पहुंचने के बाद जब मैं एयरपोर्ट पहुंची तो मैंने दोबारा अपनी मां को देखा। वो कैसी थी? वेन, पेल, बिल्कुल पीली पड़ी हुई थी, कमजोर थी, बिल्कुल ऐसे जैसे सर्दियों का चांद होता है ना। सर्दियों का जो चांद होता है, मून कैसा होता है? सर्दियों का चांद पीले से कलर का होता है। ऐसी मेरी मां लग रही थी। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक्ट, जो फेमिलियर, जिससे मैं रूबरू था, जो दर्द मुझे बचपन से सताता था, वो दर्द मुझे याद आ गया। माई चाइल्डहुड फियर, जो मेरा बचपन का डर था। क्या था मेरा बचपन का डर? बचपन का डर यही था कि मैं अपनी मां को ना खो दूं।
वो जो राइटर है उसका डर क्या है कि वो अपनी मां को ना खो दे। माई चाइल्डहुड फियर बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा, ऑल आई डिड वॉज स्माइल स्माइल एंड स्माइल। लेकिन मैंने अपनी मां को ना देख के ना मुस्कुरा दिया, मैं मुस्कुरा दिया और मैंने कहा अम्मा फिर मिलेंगे, अम्मा फिर मिलेंगे, अच्छा बाय अम्मा। क्यों मुस्कुरा दिया? क्योंकि मैं छुपाना चाहता था, आई वॉन्ट टू हाइड। जो लेखक थी वो क्या करना चाहती थी, कमला दास जी क्या करना चाहती थी, वो छुपाना चाहती थी अपना दर्द, अपना फियर, ताकि जो मां है कहीं वो दुख में ना हो जाए, कहीं उनको दुख ना पहुंचे मेरी इस हालत को देख के कि मैं उनको देख के उदास हूं। तो उन्होंने स्माइल किया, स्माइल एंड स्माइल अगेन एंड अगेन, बार बार वो स्माइल करती रही और कुछ नहीं। उन्होंने अपने दर्द को छुपा लिया, उसको हाइड कर लिया, अपने इमोशंस को, सो दैट उनकी जो मदर है वो तकलीफ में ना आए उन्हें देखकर। क्योंकि मां का दिल तो ऐसा ही होता है ना। मां क्या करती है, मां तुम्हें तकलीफ में देखेगी ना अपनी तकलीफ भूल जाएगी, तुम्हें रोता देखेगी खुद रोने लगेगी। सो दैट इज द नेचर, दैट इज द कैरेक्टर ऑफ अ मदर। ये होता है मां का एक कैरेक्टर जो होता है। इस दुनिया में तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करने वाला अगर कोई इंसान है वो तुम्हारे माँ बाप ही है। और उसमें भी मां को आगे इसलिए रखा जाता है क्योंकि जो मां कर लेती है ना शायद वो पिता भी नहीं कर पाते। बीइंग अ मैन मैं ये बात बोल रहा हूं, मैं खुद एक आदमी हूं, एक लड़का हूं, तब भी मैं बोल रहा हूं कि फिर भी जो पिता कर लेता है, बहुत कुछ करता है पिता, लेकिन मां की कंपैरिजन तब भी नहीं हो सकती। मां के तुम एक बॉडी का पार्ट होते हो, जिस्म का हिस्सा होते हो। पिता कमा के लाके देता है, तुमसे ऊपर से मोहब्बत करेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन मां के तो तुम जिस्म का हिस्सा हो। उसकी किससे कंपैरिजन हो सकती है? उसकी किसी से नहीं। ठीक है, चलो। तो दोस्तों बड़ी इमोशनल सी पोएम थी, इसमें कुछ भी रटने वाला नहीं था। आओ चलो, अब कमला दास को क्या रटना पड़ेगा कि राइटर का नेम क्या है? नहीं यार, कमला दास जी है, ये कमला दास जी है, इनका क्या रटना है यार। कमला दास जी अपनी मदर की बता रही हैं। ठीक है, तो राइटर का तो नाम मुझे पता है, तुम नहीं रटना। आओ दोस्तों, इसके पहले एनसीईआरटी की अपनी बुक निकाल लो। ये रहे एनसीईआरटी के क्वेश्चन। अब तो बहुत आसान है, अब तो तुम्हें बहुत आसान लगेगा, कुछ भी नहीं है इनमें। कहीं कोई डाउट आया मुझसे पूछ सकते हो। एक बार अपने हाथ से लिखकर निकाल दो कि माय मदर एट 66 की जो राइटर है, जो पोइट है, वो कौन है? कमला दास। उनकी स्पेलिंग नाम की देख लेना, KMALA। ठीक है मेरा बच्चा, आ जाओ। हाँ, कहां है क्वेश्चन? ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड द एक दैट द पोइट फील्स? कौन सा पेन और दर्द था जो पोइट फील करती है? आप सबको पता है, फियर ऑफ लूजिंग हर मदर, अपनी मदर को खो देने का डर। बिकॉज हर मदर हैज गॉन ओल्ड नाउ, अब वो बहुत बूढ़ी हो चुकी है। एंड हर फेस इज जस्ट लाइक अ लेट विंटर्स मून, पेल है, कॉप्स लाइक है, शी इज एज ओल्ड एज यू लुक, ऐसे करके हम लिख देंगे। Why are the young trees described as sprinting? जो यंग ट्रीज थे उनको स्प्रिंटिंग मतलब ऐसे निकल रहे, गुजर रहे, स्प्रिंट कर रहे, दौड़ रहे, उससे क्यों डिस्क्राइब किया गया है? अब तो ठीक है ना। Why has the poet brought in the image of the married children spilling out of their homes? इसका मैंने पहले ही बताया था कि चिल्ड्रन को वहां पे मैरिंग चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ होम क्यों यहां पे यूज किया गया है? तो कंट्रास्ट सिचुएशन दिखाने के लिए किया गया क्योंकि उसकी मदर ओल्ड हो चुकी है, शी हैज गॉन ओल्ड नाउ, और जो यंग चिल्ड्रन है वो अभी यंग है, स्टार्ट है उनकी लाइफ की। Why has the mother been compared to the late winter's moon? मदर को लेट विंटर्स मून से क्यों कंपेयर किया गया? क्योंकि लेट विंटर्स मून जो दिखता है वो कैसा नजर आता है? येलो कलर का होता है, येलोइश होता है। और मां का फेस जो है, हर मदर फेस इज जस्ट लाइक दैट, उनका भी फेस ऐसा ही है, वीक है, कोल्ड है। चलो अब इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन कराते हैं। वेरी गुड। चलो, किसी को कहीं भी डाउट हो मेरा बच्चा पूछ लेना। आओ इसके PYQs एंड एक्सट्रैक्ट बेस करते हैं, फिर नेक्स्ट अब हमारा जो वो बनेगा उस पे पोएम पे चलेंगे। आ जाओ। विंगल, हाँ इशारा कर दे करो मुझे, ठीक है। दोस्तों मैं ना आपको एक फाइल दूंगा, ये रही फाइल। इसमें क्या होगा, हर पोएम की थीम लिखी हुई है, फिर उसके एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, और फिर उसके शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर हैं। तो इस एक ही फाइल से आपकी बहुत अच्छी रिवीजन हो जाएगी, ठीक है। टेंशन मत लो, टेलीग्राम ग्रुप पे आपको ये मिल जाएगी, ड्राइव पे भी अपलोड करा दूंगा, उसका भी लिंक मिल जाएगा, तो तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। आओ जल्दी इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले इसकी थीम पे एक बार नजर मार लेता हूं, फिर भी एक थीम क्या है इसकी।
The poem My Mother at 66 explores the themes of aging and the connection between a mother and her child. कि भाई कनेक्शन है मदर और उसके चाइल्ड का, fear of losing one mother. ये वाली लाइन तुम्हें याद रखनी है भाई. It portrays a deep affection and strong relationship between them. जो डीप अफेक्शन होता है, उनका प्यार होता है बीच का, और जो बॉन्ड होता है ये इसको दिखाती है. while also reflecting on the speaker's observation of the physical and emotional transformation. पूरा पूरा रटने की जरूरत नहीं है, स्टार्टिंग की 2-3 लाइन भी याद रह गई तो तुम्हारा काम बन जाएगा. समझ गए मेरा बच्चा? समझ गए? हाँ सर समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है. बार बार इस पोएम में तुम्हें जो चीज याद रखनी है वो क्या है? फियर ऑफ लूजिंग हर मदर या फियर ऑफ लूजिंग वंस मदर. तुम्हें इंग्लिश नहीं आती, अपनी तरफ से नहीं बना सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो मेन क्वेश्चन आएगा एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होगा. ठीक है, तो तुम्हें ये लाइन इसमें घोट लेनी है, और इसकी जो टोन होगी सॉरोफुल होगी. टोन कैसे पता करनी है वो भी मैं आज करा दूंगा, टेंशन मत लो. अभी फिलहाल समझ लो, सॉरो का मतलब होता है उदासी, दुख. तो ये पूरी पोएम की जो टोन है, टोन क्या रहेगी? सॉरोफुल है, जिसमें दुख दिख रहा है. क्लियर है? इतना क्लियर हो गया? सैड, पेनफुल, इससे रिलेटेड कोई भी ऑप्शन आ जाए, किसी भी तरह का एक्सट्रैक्ट आ जाए, याद रखना माय मदर एट 66 में सिर्फ और सिर्फ दर्द है, पेन है. इतना क्लियर हुआ? चलो अब जल्दी से इसके एक्सट्रैक्ट की तरफ बढ़ते हैं. चलो मैं तुम्हें पूरा जूस पिला रहा हूं, जूस. अब मेरा पिया जूस ना तुम्हारे बड़ा काम आएगा. मेरा बच्चा कहां चला गया? अरे अच्छा यहीं पर तो है. हाँ जी. हाँ जी, देखो एक्सट्रैक्ट क्या दिया हुआ है, मैं वो पढ़ नहीं रहा. मैं तुम्हें इस लायक बना रहा हूं कि बिना एक्सट्रैक्ट पढ़े भी तुम क्वेश्चन के आंसर कर सकते हो. आ जाओ. The phrase Asian like that of a corpse gives the impression that the mother is. ये जो Asian like that of a corpse के बिल्कुल मुर्दे जैसी हो रखी है, बिल्कुल ऐसी हुई है मेरी मां की शक्ल, राइटर की मां की शक्ल है. इससे क्या दिखता है, क्या इंप्रेशन बनता है मदर का कि मदर कैसी हो गई है? मदर फ्रस्ट्रेटेड है, किसी बात से उदास है, क्या पागलों वाला है, डिप्रेस है, मदर के डिप्रेशन में चली गई है? नहीं. डेड है या वीक है? आप बताओ. सीधा साधा देखते समझ गए थे कि वीक, कमजोर है मदर. वीकनेस को दिखाने के लिए इस्तेमाल हुआ था. बिल्कुल सही. आगे बढ़ते हैं. स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स. द मदर वॉज सफरिंग फ्रॉम सम फेटल डिजीज. किसी डिजीज से सफर कर रही थी मदर? नहीं. अब याद रखो, इस तरह के क्वेश्चन तुम्हारे एक्सट्रैक्ट में अगर आते हैं, चाहे वो कोई चैप्टर से आए या पोएम से आए, क्या कहा मैंने? बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं. एक्चुअली तुमने इंग्लिश पे कम समय दिया है, तो तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि यार शायद मैंने ये पॉइंट ना पढ़ा हो, क्या पता इसमें ऐसी बात हो. ऐसा मन में सवाल आ सकता है. शायद जैसे कि अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, तो हो सकता है कहीं मदर को कोई डिजीज हो, और मैंने जब सर से पोएम पढ़ी थी तो ये चीज मैं भूल गया हूं या भूल गई हूं. ऐसा तुम्हारे मन में ख्याल आ सकता है. तो याद रखो मेरी बात, बिल्कुल अपने माइंड को क्लियर करो. जितना मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं उतनी ही कहानी है, उसके अलावा कुछ नहीं है. कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है. अपने मन में सेल्फ डाउट क्रिएट मत करना. गॉट इट? गॉट इट. जब यहां फेटल डिजीज की कोई बात अब तक हुई नहीं थी, तो हम क्यों माने कि फेटल डिजीज थी उनको? कोई नहीं, उन्हें कोई डिजीज नहीं थी, वो सिर्फ कमजोर थी, ओल्ड एज की थी. दैट्स इट. तो आंसर फॉल्स, ऐसे खुल्लम खुल्ला फॉल्स हो जाएगा. ठीक है, ओके. Which of the following theme is best represented in the given extract? इस एक्सट्रैक्ट की थीम क्या होगी? इस पोएम की नहीं, जो एक्सट्रैक्ट ऊपर दिया गया उसकी थीम क्या होगी? लाइफ इज शॉर्ट एंड वन मस्ट एंजॉय इट, एजिंग एंड मोर्टेलिटी, स्लीपिंग एंड प्लेइंग, आर्ट ऑफ पेरेंटिंग. बच्चों वाले ऑप्शन दिए गए हैं. एक बात बताना, स्लीपिंग एंड प्लेइंग का कोई रोल है यहां पे? स्लीपिंग एंड प्लेइंग की बात हुई थी, सोने की और खेलने की? नहीं, बकवास सी बात है. आर्ट ऑफ पेरेंटिंग, पेरेंटिंग की बात हुई थी? नहीं. यहां तो एजिंग की, मदर मरने की कगार पे है, बहुत बुरी हालत में है, उम्र हो गई है, उनका डर है कि वो उसे खो ना दे, ये वाली बातें हुई थी. तो एजिंग एंड मोर्टेलिटी का इसका आंसर होना नहीं चाहिए. सच बात बताओ, मोर्टेलिटी का अगर तुम्हें मीनिंग भी नहीं पता था ना, एजिंग का पता था, तो भी तुम्हारा काम हो जाता. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. ये रहने दो. The phrase is young trees sprinting and merry children spilling represent. ये फ्रेज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, समय जा रहा है ना, तो ओल्ड एज, डिजीज, ट्रेवल या यूथ? बताओ किसको किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? हमने देखा था कि यूथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, इतना तो बड़ा क्लियर था. डिजीज ट्रेवल थोड़ी था. टाइम, टाइम और जो यूथ है, जो जवानी है, ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा था. नेक्स्ट तुम्हारा एक्सट्रैक्ट है. द इंपैक्ट ऑफ मैरी चिल्ड्रन ऑन पोइट्स माइंड. जो इंपैक्ट था मैरी चिल्ड्रन का, जो खुश बच्चे थे, मैरी का मतलब खुश होते हुए, कोई चीज खुश. मैरी क्रिसमस कहते हैं ना,
कि भाई क्रिसमस के ऊपर जब क्रिसमस आता है मैरी क्रिसमस कहते हैं, यानी मुबारक हो, खुशनुमा हो तुम्हारा क्रिसमस, इस तरीके से। तो मैरी बच्चे जो खुशनुमा बच्चे थे, वो पोइट उनकी तरफ क्यों देखने लगा था? डिस्ट्रैक्ट करने के लिए देखने लगी थी ना अपने माइंड को। तो उससे उनको क्या मिला था? उनको एंजाइटी हो गई थी, उनको सेंस ऑफ लॉन्गिंग, लॉन्गिंग का मतलब होता है इच्छा होना, लॉन्गिंग एक वर्ड बार बार यूज होता है तुम्हारे लिए। ब्रॉड कंफर्ट, या उन्हें कंफर्ट मिला, उन्हें कंफर्ट मिला, थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गई थी, डिस्ट्रैक्ट कर लिया था उन्होंने अपने माइंड को, है ना। रिमाइंडेड हर ऑफ हर ओन चाइल्डहुड। ये देखो लग सकता है कि शायद ये सही हो, नहीं, हमें जितना हमने पढ़ा है हमें वहां टिके रहना है। पोइट ने अपने चाइल्डहुड के बारे में कोई जिक्र यहां नहीं किया था, तो हम क्यों देखेंगे इसको, है ना। ऐसा लग रहा है कि शायद अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना, मैं इसका आंसर रिमाइंडेड हर ऑफ ओन चाइल्डहुड लगा सकता था, मैं भी कर देता ये गलती। कोई तुम अलग से बेवकूफ नहीं हो, तुम लोग भी मेरे जैसे हो, मैं भी तुम्हारे जैसा हूं। तो अपने आप को ऐसा मत समझना कि यार मेरे दिमाग में ये सवाल क्यों आ गया, मुझे ये ऑप्शन क्यों सही लगा। लग सकता है यार, लेकिन क्या हमने जितना पढ़ा पोयम में, उसके बाहर हमें नहीं सोचना है, उसके बाहर कुछ नहीं है, अपनी तरफ से नहीं करना है, ठीक है। तो वहां उसको क्या मिला था? कंफर्ट मिला था। आ जाते हैं, टोन ऑफ द पोएट एक्सप्रेस इन द एबल लाइन कैसी है? सैडनेस एंड हेल्पलेसनेस है, एक्साइटमेंट और ईगरनेस है, एप्रिशिएशन एंड ग्रेटिट्यूड है, एंगर या एंजाइटी। तुम्हें पता है इसका आंसर क्या होगा, बार बार एक ही बात है, सैडनेस है इसके अंदर, सॉरोफुल टोन है, ठीक है। मैं इसके सब्जेक्टिव पे जा रहा हूं, अब तो तुम ये सारे कर ही लोगे, अगला कर लोगे ना, इजी हो गया अब तो इजी हो गया। पहले मुझे बताओ, एक बार मेरे बच्चा से पूछना, अब तो इजी हो गया ना। पोइट की मदर कैसी दिखती है? एग्जॉस्टेड, हेल्दी, रिजुविनेटेड, पेल, रिलैक्स। अब बताओ, तुम्हें पता है यार वो कैसी दिखती हैं? वो एग्जॉस्टेड लगती हैं, पेल लगती हैं। पेल मतलब पीला, एग्जॉस्टेड मतलब थकी हुई। ये तो रट गया, इसमें क्या ही पूछ लेगा, क्या ही पूछ लेगा हमसे। द फ्रेज शी रियलाइज विद पेन इंडिकेट द पोइट इज एंजाइटी ऑफ मिसिंग द फ्लाइट। फ्लाइट का सोच रहे क्या यार सर, ये क्वेश्चन कहां से लाए हो आप? आसान लाए होंगे अपनी तरफ से। भाई तुम्हारे ही सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, मैंने नहीं बनाए, वो तुमने पूछते इतने आसान है। अब तुमने मेरे साथ अपने बड़े भाई के साथ पढ़ लिया है ना, इसलिए तुम्हें सब इजी लगने लगा। इस तरह से हमने पढ़ लिया इसको कि अब हमें मुश्किल क्वेश्चन भी इजी लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज सेड दैट द फेस इज अ मिरर ऑफ वंस इमोशंस, व्हाई डिड द पोएट स्माइल एंड स्माइल? पोइट ने स्माइल क्यों किया था? याद करो, हमने क्या याद किया था? हमने देखा था वो स्माइल करने लगी थी, सो दैट हर मदर टू हाइड द इमोशंस या टू हाइड द सैडनेस ऑफ हर मदर कुड नॉट सी हर सैडनेस, वो उसकी मदर सैडनेस ना देखे, उनको हाइड करने के लिए अपने इमोशंस को उन्होंने काम किया था, वो इसका आंसर हो जाएगा। She was hiding her true emotions of sadness and separation। वो जो सेपरेशन है वो दूर हो रही थी अपनी मां से, और सैडनेस जो उनको देख के उसको सैडनेस फील हो रही थी, उसको हाइड करने के लिए वो स्माइल करने लगी थी, ठीक है। See you soon अम्मा, how are these words contrary to the speaker's emotions? See you soon अम्मा बोला था पोइट ने लास्ट में, how are these words contrary to the speaker's emotions? स्पीकर के इमोशंस से ये वाली बात बिल्कुल अलग क्यों है? ये अलग इसलिए बिकॉज द पोइट्स मदर इज ओल्ड एंड वीक, पोइट की मदर ओल्ड एंड वीक है, एंड शी इज नॉट श्योर, वो श्योर नहीं है कि जो नेक्स्ट टाइम शी वुड मीट हर मदर और नॉट, वो अपनी मां से मिल भी पाएगी कि नहीं। दैट्स व्हाई हर इमोशंस आर कॉन्ट्रेरी टू द स्टेटमेंट। वो अपने इमोशंस जो उनके थे और जो उनकी स्टेटमेंट थी वो उसमें कॉन्ट्रेरी थी, अलग थी, ठीक है। गॉट इट? क्या लिख सकते हो मेरे बच्चे वाली बात? हाँ। क्या सर ये लैंग्वेज लिखनी है जो आपने लिखी है? क्या ये लैंग्वेज लिखनी है जो यहां लिखी है? नहीं, आपको मेन पॉइंट याद रखना है कि मेन बात क्या है। मेन तो ये थी कि उसको पता नहीं था कि नेक्स्ट टाइम अपनी मदर से मिल भी पाएगी कि नहीं, दैट्स व्हाई उसने ऐसा बोला। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द वर्ड बट? इन बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा। बार बार वही सेम क्वेश्चन ही रिपीट हो रहा है कि उन्होंने बार बार क्यों कहा कि सी यू सून अम्मा? वो अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रही थी। अब तो सिंपल सा क्वेश्चन था, व्हाट आर द फीलिंग्स ऑफ द पोएट अबाउट हर एज्ड मदर? क्या फीलिंग थी? उनको फियर ऑफ लूजिंग हर मदर था। अपनी तरफ से बहुत ज्यादा लिखने की कोशिश मत करना, जो वर्ड तुम्हें याद है, जो लाइंस यहां से याद होके जा रही हैं, उन्हें लिखने की ज्यादा कोशिश करना, उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक होने के चांस कम होंगे। तो जैसे क्वेश्चन था कि पोएट की क्या फीलिंग थी, तो पोएट की फीलिंग सबसे बड़ी क्या थी? शी वॉज वेरी सैड लुकिंग एट हर मदर, अपनी मदर को देख के सैड फील कर रही थी। शी हैज द फियर ऑफ लूजिंग हर मदर, फियर था कि अपनी मदर को वो ना कर दे। हर मदर इज पेल वीक जस्ट लाइक लेट विंटर्स मून, वो ऐसी थी। तो शी वॉज नॉट श्योर दैट शी वुड मीट हर मदर नेक्स्ट टाइम, वो श्योर नहीं थी कि वो अपनी मदर को नेक्स्ट टाइम मिल भी पाएगी। क्या मैंने आंसर भी बता दिए? क्या मैंने बहुत मुश्किल बताया? क्या मुझे बहुत ज्यादा इंग्लिश आती है और आपको नहीं आती? नहीं सर, ये तो हम भी कर सकते हैं, इसमें क्या ही है। आ जाओ। बार बार सेम ही क्वेश्चन है कि वो स्माइल क्यों कर रही थी बार बार, ठीक है। चलो अब ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, क्या है जरा इसको पढ़ते हैं। क्रिएट अ कॉम्प्रिहेंसिव कंपैरिजन ऑफ द थीम प्रेजेंट इन आंट जेनिफर्स टाइगर्स एंड माय मदर एट 66।
specifically discuss the different ways each poem addresses the concept of struggle and resilience. अब ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है। मैंने आपको जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की वीडियो बना के दी थी उसको भी देख के आप आराम से इसको कर सकते हो। अब इनमें करना क्या है, जो इसकी थीम थी, क्या थीम है इसकी चैप्टर की, वो हमें याद है, 2-3 लाइन याद है। और जो थीम आंट जेनिफर टाइगर जो अब हम पढ़ेंगे उसकी थीम हम याद करेंगे। दोनों की ना थीम्स याद करने के बाद एक लाइन इसकी, एक लाइन उसकी, एक लाइन इसकी, एक लाइन उसकी, ऐसे उसको भी एक्सप्लेन कर देंगे, इसको भी एक्सप्लेन कर देंगे। इससे ज्यादा करने की कोई कोशिश भी मत करना, तुम्हें पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे, भरोसा रखो मेरी बात पे। इस वाली पोएम को एक्सप्लेन करा, इस वाली पोएम को एक्सप्लेन करा, थीम्स मैंने दे दी हैं, कॉमन लाइंस मैंने दे दी हैं, और क्या बच्चे की जान लोगे, और क्या बच्चे की जान लेगा, ऐसे तो बोलते हैं अक्षय कुमार। हमने तो हमारे बचपन में अक्षय कुमार को ही देखा है। और सच बात बताऊं, अब उनके बाद ना कोई अच्छा कॉमेडियन हीरो आए ही नहीं। अक्षय कुमार बहुत अच्छे कॉमेडी करते थे। चलो आ जाओ। हाँ जी, अब इसके ये वाले क्वेश्चन आप इजीली देख सकते हो, क्योंकि इन सब में ही एक पोएम से दूसरी पोएम को कंपेयर करा है। इसका अगर मैं रस निकाल के दूं तो रस यही है कि सॉरोफुल इसकी टोन रहेगी, फियर ऑफ लूजिंग हर मदर है, और मदर्स डेथ के बारे में है, और कुछ इसमें कहीं कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। फैला दो ये वीडियो सब तक। कॉन्फिडेंस कितना आ रहा है मुझे बताओ, मजा आ रहा है कि नहीं, है ना, मजा आ रहा है कि नहीं। और वीडियो को अगर पसंद करो तो लाइक जरूर करके जाना, मुझे आपका प्यार बहुत हिम्मत देता है। मेरी ताकत तुम हो यार, जितना हम लोग कॉन्फिडेंटली बोल लेते हैं ना, मैं नहीं बोल रहा होता हूं, ये तुम सब की आवाजें हैं जो मेरे मुंह से निकल रही होती हैं। लव यू ऑल, लव यू सो मच, अपना प्यार देने के लिए, ट्रस्ट करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहना डियर सर के साथ। लव यू ऑल।